प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। आप सब में बैठे परम पिता परमात्मा को विशेष नमन। बड़े भाग्य हैं आत्मा के, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाई न जेही परलोक सवारा। कि हे आत्मा, आपके बड़े आज भाग्य हैं कि आप ऐसे संसाधन को लिए बैठे हैं। जैसे संसार के संसाधन हम लेके बैठते हैं ना, किसी के घर में गाड़ी होती है तो कहते हैं बड़े अच्छी बात है जी, आपके घर में तो गाड़ी है, कहीं पे भी आराम से आ जा सकते हो, हमें तो पैदल पैदल यात्रा करनी पड़ती है ना। ऐसे ही तुलसी साहिब जी कहते हैं आपके बड़े भाग्य हैं कि आपको आज ये मनुष्य का तन रूपी साधन मिला है। क्यों क्यों है हमारे बड़े भाग्य? कि सुर दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ है, कठिन है, ये मनुष्य का तन नहीं मिलता। ये हमें सभी सदग्रंथ बताते हैं। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि देवता भोग योनियों में है और हम कर्म योनि में हैं। हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं, तभी तो कर्म के फलों के भोगता भी हम ही बनेंगे। इसलिए आज आत्माएं वो आप बहुत भाग्यशाली हो जिसको आज मनुष्य का तन ये प्राप्त है। आगे वो कहते हैं देवताओं को दुर्लभ है ये मिलना, और सभी सदग्रंथ ये बताते हैं। क्या बताते हैं? कि इस तन को पाने के बाद यदि आपने अपना आज परलोक नहीं सवारा तो फिर आपने कुछ भी नहीं किया। इस तन को पाने की वैल्यू आपने नहीं जानी। ये तन आपको क्यों मिला था आपने वो नहीं जाना। इस मनुष्य तन को पाने के बाद आत्मा का एक परम मात्र एक लक्ष्य होता है, वो होता है कि प्रभु प्राप्ति कर लेना, अपने आप को इस जन्म मरण के चक्रव्यूह से छुड़ा लेना। आत्मा जो यहाँ से निकल के दूसरे तनों को धारण करती है, आप अपने आप से पूछ के देखो, क्या इस तन को धारण करना आसान था? और फिर क्या मृत्यु को प्राप्त होना आसान होगा? और फिर मृत्यु के उपरांत नए तन में फिर से गमन करना क्या इतना ही आसान है? जितनी सरलता से श्री गीता में श्री कृष्ण जी ने बताया है कि आत्मा कर्मानुसार गमन करती है, वस्त्रों की भांति तनों को छोड़ देती है और नए वस्त्रों की भांति नए तनों को धारण कर लेती है। हमें वस्त्र उतारने में और नए वस्त्र धारण करने में तो पीड़ा और कष्ट नहीं होता। आत्मा को तो ये तन छोड़ते हुए भी कष्ट होता है और नया तन लेते हुए भी कष्ट होता है। और उसके बीच में जो हर एक गर्भ में आत्मा रहती है वो घोर कष्ट, वो असहनीय पीड़ा भी आत्मा को ही होती है। क्या ये सत्य नहीं है? श्री कृष्ण जी ने जब इस घोर पीड़ा के बारे में हमें बताया है तो उसके बाद उन्होंने इसका समाधान भी बताया है। उन्होंने कहा कि मेरी ये त्रिगुणमयी माया समझने में अत्यंत दुस्तर है। जो मूढ़ अज्ञानी लोग हैं वो देवताओं को पूजते रहते हैं, उनकी आसक्ति मैं उन्हीं में ही पक्की कर देता हूँ और वो वहीं पर ही अपनी कामनाओं की पूर्ति करवाते रहते हैं और जन्मते और मरते ही रहते हैं। मेरा अनन्य भक्त इस त्रिगुणीमयी माया को उल्लंघना जान जाता है। उल्लंघना मतलब अवेलना करना, उसको पलट देना। रजगुण तमगुण सतगुण से बनी हुई मेरी इस त्रिगुणीमयी माया को जो समझकर उल्लंघ जाते हैं वो मेरे अनन्य भगत कहलाते हैं और वो मुझको प्राप्त होकर फिर वापस से इस संसार सागर में, इस भव सागर में लौटकर वापस नहीं आते हैं। और उन्होंने जानने के लिए बताया है। पहले उन्होंने अपना स्वरूप बताया है ताकि परमात्मा को पहचानना, हमें खुद को पहचानना आसान हो सके। उन्होंने कहा ज्योति साम अपीतत ज्योति,
तम से परम उज्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्य हृदय सर्वष्ट वशिष्ठतम। कि हे अर्जुन, मैं ज्योतियों का भी ज्योति हूँ, तम से अंधकार से अत्यंत परे हूँ, तत्व रूप में प्राप्त करने योग्य हूँ, ज्ञान रूप में जानने योग्य हूँ। ये मेरा अविनाशी स्वरूप ना ही तो किसी भी सूरज की रोशनी से प्रकाशित है, ना ही चंद्रमा से प्रकाशित है, ना ही किसी ईंधन से प्रकाशित है, और ना ही कोई और अन्यत्र प्रकाश इसे प्रकाशित करता है। ये स्वयंमेव प्रकाश है। अर्जुन को श्री कृष्ण जी बताते हैं कि ये ज्ञान आप कैसे प्राप्त कर सकते हो और कैसे अपने किए गए कृत शुभ अशुभ कर्मों को मिटा सकते हो और निहिकर्मी हो सकते हो। श्री कृष्ण जी श्री अर्जुन को बताते हैं, वो कहते हैं, तत्विधि प्रेणी पाते ने प्री प्रसन्ने सेवाए उपदेशंती ते ज्ञानम ज्ञानी ने तत्वदर्शी ने। कि हे अर्जुन, तत्वदर्शी संतों की शरण में जाओ, श्रद्धा भाव से दंडवत प्रणाम करो, उनकी सेवा करो। यदि वो आपकी सेवा से आप पर खुश हो जाएंगे तो वो आपके प्रश्न का उत्तर दे देंगे, आपको आत्मज्ञान उपदेश दे देंगे। और ये आत्मज्ञान उपदेश जब आप प्राप्त कर लोगे, तब आप इसकी अग्नि में, जैसे प्रज्वलित अग्नि में तमाम ईंधन, शुभ और अशुभ ईंधन भस्ममय हो जाते हैं। आप अग्नि जला के उसमें चाहे कूड़ा डाल दो और चाहे मिठाई डाल दो, सबकी सभी भस्ममय हो जाएगी। बिल्कुल वैसे ही आपकी आत्मज्ञान अग्नि में जब आप अपने शुभ और अशुभ किए गए कृत कर्मों को दग्ध कर देंगे तो आप निर्लेप हो जाएंगे, इन कर्मों की चैन से छूट जाएंगे। और जिस दिन आप इन कर्मों की चैन से छूट जाएंगे, उस दिन आप प्रभु प्राप्ति कर पाएंगे। वो कहते हैं, शुभ अशुभ कर्मों को ज्ञान अग्नि में दग्ध कर दो और निहिकर्मी हो जाओ, और मेरे निमित्त होके सभी कर्म करो। हम परमात्मा के निमित्त होके सभी कर्म कैसे कर सकते हैं? सुबह आँख खुलने से लेकर रात को आँख बंद होने तक प्रत्येक कर्म परमात्मा के निमित्त होना चाहिए हमारा, तब हम निकर्मी हैं। यानी कि प्रत्येक कर्म करते करते उसको ज्ञान अग्नि में दग्ध भी करते जाओ। जैसे कहते हैं ना, भला कर दिया किसी का तो वो भी कुएं में डाल दो, किसी का बुरा हो गया तो वो भी कुएं में डाल दो। कुएं में डालने का मतलब क्या है? कि करके भूल जाओ, ये नहीं कि मैंने किया मैंने किया मैंने किया मैंने किया, फिर तो कर्मों के बंधनों में आप ही बंधोगे, क्योंकि आपने किया ना। कर्ता जब आप बनोगे तो फल के भोक्ता भी तो आप ही बनोगे। अगर कर्ता आप नहीं हो तो भोक्ता भी आप नहीं हो। यही ज्ञान है, इसी को ही सही मायने में हमें जानना आना चाहिए। एक हम श्रीवाणी लेते हैं, कबीर साहिब जी की है, भजन रूप में है। वो अपनी श्रीवाणी में कहते हैं, बने जो कुछ भजन कर ले, यही एक साथ जाएगा। बने जो कुछ भजन कर ले, यही एक साथ जाएगा। गया अवसर ना तेरे फिर, ये हरगिज हाथ आएगा। गया अवसर ना तेरे फिर, ये हरगिज हाथ आएगा। दीवाना बन के दुनिया में समय अनमोल खोता है। दीवाना बन के दुनिया में समय अनमोल खोता है। दिए लाखों की दौलत भी न पल रहने
भजन कर ले, यही एक साथ जाएगा। धरी रह जाएगी तेरी अकड़ सारी ठिकाने पे, धरी रह जाएगी तेरी अकड़ सारी ठिकाने पे। जब आके यम जकड़ गर्दन पकड़ कर धर दबाएगा, जब आके यम जकड़ गर्दन पकड़ कर धर दबाएगा। बने जो कुछ भजन कर ले, यही एक साथ जाएगा। कुटुंब परिवार सुत दारा सहायक होगा ना कोई, कुटुंब परिवार सुत दारा सहायक होगा ना कोई। तेरे पापों की गठरी खुद तू ही सिर पर उठाएगा, तेरे पापों की गठरी खुद तू ही सिर पर उठाएगा। बने जो कुछ भजन कर ले, यही एक साथ जाएगा। गर्भ में था कहा तूने न भूलूंगा प्रभु तुमको, गर्भ में था कहा तूने न भूलूंगा प्रभु तुमको। भला अब जाए के अपना उसे क्या मुख दिखाएगा, भला अब जाए के अपना उसे क्या मुख दिखाएगा। बने जो कुछ भजन कर ले, यही एक साथ जाएगा। ले जाकर घर से जंगल में तेरा ही खुद बखुद बेटा, ले जाकर घर से जंगल में तेरा ही खुद बखुद बेटा। सुला कर लकड़ियों के ढेर में वही तुझको जलाएगा, सुला कर लकड़ियों के ढेर में वही तुझको जलाएगा। बने जो कुछ भजन कर ले, यही एक साथ जाएगा। कहे कबीर समझाई तू कहना मान ले भाई, कहे कबीर समझाई तू कहना मान ले भाई। नहीं तो अपनी ठकुराई व्यर्था सारी गवाएगा, नहीं तो अपनी ठकुराई व्यर्था सारी गवाएगा। बने जो कुछ भजन कर ले, यही एक साथ जा